नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उमेश शर्मा के ऊपर। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप भी आरपीएससी डिप्टी जेलर का सपना लेकर के बैठे हैं, मतलब समझ रहे हो ना इस बात को, सपना लेकर के बैठे, दिक्कत नहीं। और ये सपना कहीं सपना ही ना रह जाए। आपको याद होगा, पहले भी आप बहुत सी वैकेंसीज को लेकर के एग्जाम दे चुके हैं, पहले भी आप सपने देख भी चुके हैं और दिखा भी चुके हैं। मेरी बातें हो सकता है कि आपको कड़वी लगे। अगर आप इतने दिन एसआई का वेट कर रहे थे कि नहीं एसआई आएगी तो मैं ऐसा ही बनूंगा, उससे भी एक अच्छे लेवल की वैकेंसी आपके सामने है। अगर इसे सिर्फ सपना ही मानना है तो मानिए, और अगर इसे अपना बनाना है ना तो मेरी बात गौर से ज़रूर सुन लीजिएगा। सबसे बड़ी बात, वैकेंसी अभी आई है, कम पदों पर है, ठीक है। हम तैयारी करें ना करें, तो आप ये सोच करके अगर रह रहे हैं ना तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। कुछ लोग सिर्फ आपको ये भी बोलेंगे कि आप इस वैकेंसी की तैयारी कर लीजिए, इसके बहाने और वैकेंसियों की तैयारी हो जाएगी। ये तो वो वाली बात हो गई कि बारात में लेके जा रहे, खुशी खुशी तैयार करके, कोई बात नहीं बेटा, बोले तेरे लिए भी कोई मिल गया तो तेरे को भी ब्याह लाएंगे साथ के साथ, ठीक है। तो आपने देखा होगा ना, फिर कोई नहीं मिलता, जिम जाम करके वापस आना पड़ता है, होता है ना ऐसा। तब आप पे डिपेंड करता है कि जिम करके या फिर दूसरे की दुल्हन को देख करके वापस लौट करके आना तो आ जाना। और अगर खुद की दुल्हन खुद के दम पे लेकर के आनी है ना बेटा, उसके लिए दम लगाना पड़ेगा। किसी के कहने से बाराती बन करके दूल्हे बन करके जाओगे ना, तो ये जो बिचौले होते हैं ना, ये अक्सर साइड में हट जाए, ठीक है। फिर वो हरियाणवी गाने सुनने पड़ेंगे इन बिचौलियों के लिए, ठीक है। समझ गए होंगे, तो ध्यान से सुनना। अगर आपका भी सपना है आरपीएससी डिप्टी जेलर बनना, तो ये सोच कर के तैयारी मत करना पहली बात तो, कि अगर इसकी नहीं हुई तो मैं ऐसा ही दे लूँगा, मैं आरएस की कर लूँगा। ये सोच करके अगर कर रहे हो तो अभी इस सपने को साइड में रख देना, ठीक है। अपने माँ बाप के सपने को और अपने सपने को बर्बाद करना चाहते हो, अपना समय बर्बाद करना चाहते हो, जो अब तक धोखा देते आ रहे थे, अगर फिर से धोखा देना चाहते हो ना तो ये चीज़ें करना। अगर ये दम है आप में कि मुझे यही तैयारी करनी है तो ही इसका फॉर्म भरना। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, किसी को बुरा लगे कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आप ये सोच करके भर रहे हो कि नहीं चल भर देता हूँ, एसआई की तैयारी तो हो जाएगी, ठीक है, आरएस की तैयारी तो हो जाएगी, आगे बात समझ में, कि बारात में जा जाता हूँ, इसकी साली तो मिल जाएगी, कोई और तो मिल जाएगा, दूल्हा तो बन जाऊंगा। ऐसे दूल्हे नहीं बनोगे। दूल्हे बनने के लिए खुद को काबिल बनना पड़ेगा। इस चीज को शादी से लेके मत जाना, जहां पे मैं इंडिकेट कर रहा हूँ उस चीज को समझना। आ रही बात समझ में। अगर आरपीएससी डिप्टी जेलर का सपना है, उसे पूरा करना है, तो पहले डेडिकेशन के साथ जुड़ना होगा। और दूसरी बात, आप जो ये भटक रहे हो ना कि मैं डिप्टी जेलर पढ़ लूंगा, ठीक है, इस कोर्स को पढ़ लूंगा तो मैं आरएस बन जाऊंगा, ठीक है, मैं एसआई भी बन जाऊंगा, ये गलती मत करना मेरे दोस्त। हर चीज में कहीं ना कहीं बदलाव, फर्क मिलेगा। अगर आप सिलेबस को भी देखोगे तो इसका चाहे हिंदी भी अगर आपको सेम लग रही तो उसका भी लेवल अलग है, समझ रहे हो। जीके भी आप देख रहे हो, दिख रहा आपको एक जैसा है, लेकिन लेवल अलग है। ये बात आपको कोई नहीं समझाएगा। अगर मैं भी बोलूँ ना तो मैं क्या सोचूंगा कि आप ये ले लीजिए, ये चीज़ बड़ी वाली चीज़, ये छोटी वाली चीज़, ये लेकर के आप चल लीजिए, हो जाएगा। लेकिन आप सिलेबस को प्रॉपर तरीके से देखेंगे ना तो आपको चीज़ समझ में आएगी। जीके फिर भी आप पढ़ेंगे, आरएस लेवल का वो कवर हो सकता है, लेकिन हिंदी का लेवल आपको देखना होगा। ये चीज़ अगर आप नहीं समझ रहे, अगर आप बेवकूफ़ बन रहे हैं, ठीक है, कि मल्टीपल 3 in 1 2 in 1 अगर मैं लेकर के चलूंगा ना तो कहीं के नहीं रहोगे, ये 2 in 1 की जगह ट्विन बन करके रह जाओगे, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आपको क्या करना है। सबसे बड़ी बात आपको एक चीज़ बता के जाना हो, देखिए मेरी बातें हमेशा कड़वी होती है तो बुरी तो लगेगी। अगर आपको ये लग रहा है कि आरपीएससी इसमें साल 1.5 साल का टाइम ले लेगा आपसे, ठीक है, कि एग्जाम बहुत लेट होगी, ये होगा वो होगा, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। ये वही लोग हैं, देखिए मैं ही क्यों ना हूं, मैं मेरी भी बात कर रहा हूं, क्या फर्क पड़ेगा अगर आप सिलेक्ट हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। आप बोलोगे अक्सर सर आप किसी के लिए भी बोल रहे हो, टीचर्स का काम क्या, सिर्फ आपको पढ़ाना, ठीक है, आपको कोर्स देना। जिस दिन आप फेल हो जाओगे, आपका सपना टूट जाएगा, आप 3 नाव एक साथ लेकर के चल रहे हो, कहीं के भी नहीं रहोगे, उस दिन सपना किसका टूटेगा, आपका, आपके माँ बाप का। समझ रहे हो इस बात को। आप बस इतना सा समझ लीजिए, इस एग्जाम्पल को समझा रहा हूँ कि आपको रात के टाइम पे खाना खाना है, ठीक है, घर पे खाना खाना था आपको, लेकिन आपने मम्मी को फ़ोन कर दिया कि मम्मी मेरा खाना मत बनाना। मैं देखिए देसी बातें करता हूँ, सीधी तरीके से ज़मीन से जुड़ी, मुझे ऐसा ही समझाना आता है।
बोलोगे सर ऐसे क्या एग्जाम्पल दे रहे हो? आपको खाना खाना है, मम्मा को आपने मना कर दिया कि मेरा खाना मत बनाना, आपको अपने 2 दोस्तों के घर जाना था। ऑप्शन 3 हो गए ना, एक आपका घर था, 2 दोस्तों ने बोल दिया भाई मेरे घर खाना खाना, आज कोई प्रोग्राम है, दूसरे ने बोल दिया भाई मेरे घर प्रोग्राम है। इतनी देर में ऐसे हो गया कि आपको एक दोस्त ने बोला नहीं भाई, दूसरे दोस्त और आ गया कि नहीं उसके घर नहीं, अपन उसके घर चलेंगे। आपने उस दोस्त को भी मना कर दिया भाई मैं तेरे घर नहीं आऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा। 3 ऑप्शन थे ना, दूसरा ऑप्शन भी आपने काट दिया, लेकिन साथ में तीनों को लेकर के चले थे कि यहाँ नहीं तो यार वहाँ तो खा ही लूँगा। वहाँ जिस दोस्त के आप जा रहे थे ना, जिस दोस्त के साथ, उसने बोल दिया भाई यार गाड़ी खराब हो गई मैं नहीं आ सकता, या मम्मी ने मना कर दिया। उस रात आपको, अगर आप सोचोगे कि मुझे घर पे भी खाना मिल जाओगे, जैसे घर जाओगे ना, तो माँ होती है, मैं मानता हूँ आप एग्जाम्पल दोगे माँ तो कभी भूखा नहीं रखती, मैं भी मानता हूँ, लेकिन मम्मी क्या बोलेगी, बेटा तूने ये बोला था कि तू खा पी के आएगा, तो उस माँ का जी जलेगा या नहीं जलेगा? मानते हो इस बात को कि मेरा बेटा ऐसे लौट कर के आया, दोस्तों के चक्रों में भटक कर के आया? ठीक उसी प्रकार से ये 2-3 ऑप्शन लेकर के चलते हो ना, अगर आपको इतना ही पता होता ना कि मेरा घर ही मेरे लिए सर्वोपरि है, उसी प्रकार से मेरा सपना ही मेरे लिए सर्वोपरि है, मुझे लेना है तो यही जॉब लेना है, चाहे आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी करो, लेकिन उस एक को टारगेट करके चलो। ठीक है, अपर लेवल लेके चलोगे तो नीचे के लेवल अपने आप क्लियर हो जाएंगे, लेकिन आप नीचे का लेवल लेके चलोगे तो अपर लेवल कैसे क्लियर होंगे, ये समझ करके चलना। तो आरपीएससी डिप्टी जेलर को अपना एक सपना बना लेना कि मैं इसकी कर रहा हूँ तो ऐसा ही भी कर लूँगा, ये चीज़ें मत लेके चलना। मेरी बातें बुरी लगे कोई बात नहीं, मुझे अभी डिसलाइक करके 2 बातें और मन में हो तो कह के चले जाना, मैं ऐसा ही हूँ। ठीक है, तो ध्यान से सुन लीजिएगा, आरपीएससी डिप्टी जेलर की, सर इसकी एग्जाम में अभी टाइम लगेगा क्या? नहीं मेरे दोस्त, इसके एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये भर्ती ऐसी है कि आरपीएससी इसको बहुत जल्द, आपको पता है ना, सिर्फ 5 दिन के पीरियड के अंदर ये भर्ती निकाली गई है। ठीक उसी प्रकार से बहुत जल्द इसकी एग्जाम कंडक्ट करवा ली जाएगी, बहुत जल्द आपको कैलेंडर में इसकी डेट देखने को मिल जाएगी। आप बोलेंगे सर पहले की भर्तियां ही अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, क्या होगा? देखिए कई बार तो ऐसे होगा ना कि होता है ना कि घर का पूत कंवारा डोला है और पड़ोसिया का ब्याह बन चालो, होता है ना, सुनेड़ी है ना कहावत। तो भाई बात है, दुनिया की मत सोचो, दूसरी वैकेंसी की क्या हो रही है, जो थारी सागे है ना, बस बी की सोच चालो। तो ये एग्जाम कब तक होगी, क्लियर कट बात कर रहा हूँ कि एग्जाम कब तक होगी और इसकी तैयारी कैसे क्या करनी है वो भी बताने वाला हूँ। भटकना तो आप भटकते रहिए, आप अलग अलग जगह पे जाकर के वीडियो कोर्स, आप सोचते हो कि इसका सिलेबस देखा आपने, मैंने सिलेबस का वीडियो बना रखा है, आरएस लेवल का कोर्स है। आपको लग रहा है कि 2-2.5 महीने में कोर्स हो जाएगा, सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के काम है। 2-2.5-3 महीने में कोर्स नहीं हो सकता है वीडियो कोर्स। फिर आप रिवीजन कब करोगे? आपकी जहां मर्जी हो, मैं आपको ये कहूँगा इसका बेस्ट बुक का वीडियो आने वाला है, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो भी मैं बताऊंगा। अगर आपको लगे कि शॉर्ट टाइम में आपको सारी चीज़ें, ठीक है, वीडियो बनाने के देखने के बाद आप क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते हो, नोट्स बनाने के बाद उसमें और शॉर्ट चीज़ें निकालते हो, वो सब चीज़ें होने के बाद में आप लास्ट टाइम इन चीज़ों का रिवीजन करते हो। लेकिन आप वीडियो का कितनी बार रिवीजन करते हो? क्यों ना हम खुद एक्सपीरियंस करें, इससे हालत अच्छा है कि जिन लोगों ने एक्सपीरियंस कर रखा है ना, उनके एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ अनुभव का फ़ायदा उठाए। इसलिए आपको एक चीज़ बता देता हूँ पहले, अगर आपकी मर्जी हो तो आप उस चीज़ को समझिएगा, नहीं आपका जहाँ भी पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्जाम डेट जरूर देख लीजिएगा। एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, इसके लिए आरपीएससी डेप्यूटी जेलर के लिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का मैंने एक अलग से एक पैक बनाया जो कि एक पीडीएफ पैटर्न पे होगा। वीडियो कम आपको पीडीएफ कोर्स दिया है। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो मेन पार्ट होगा, जैसे रीजनिंग का भी है तो रीजनिंग इसमें लाइव होगा, करंट अफेयर लाइव होगा, ठीक है। बाकी जो पैटर्न है ना इसके अंदर पीडीएफ पैटर्न पे कि आप उतना ही पढ़िए जितनी ज़रूरत है, ठीक है। पढ़ते सभी हैं और पढ़ाते सभी है, लेकिन पढ़ना क्या और पढ़ाना क्या है, ये जिस दिन समझ गए ना उस दिन सक्सेस अपने आप मिल जाएगी। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप चाहे तो विजिट कर सकते हैं। मिनिमम प्राइस में ये अवेलेबल है, ठीक है। स्टार्टिंग के अभी कुछ दिनों के लिए ये मिनिमम प्राइस में अवेलेबल होगा, जाके चेक कर लीजिएगा। अब सर इसकी एग्जाम कब तक हो सकती है, तो इसको समझ लीजिएगा, मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, इसकी एग्जाम डेट ज़्यादा लंबी नहीं जाएगी। इसकी जो एग्ज़ाम है वो आपका नवंबर से दिसंबर 2024 के अंदर इसकी एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवा ली जाएगी। ध्यान से समझ लीजिएगा, इसकी जो एग्ज़ाम है वो एक्सपेक्टेड है कि आपकी, ध्यान से समझ लीजिएगा, एक्सपेक्टेड है कि नवंबर दिसंबर 2024 में कंडक्ट करवा ली जाएगी। इसीलिए अभी कह रहा हूँ, अगर अभी भी आप सो रहे थे ना तो उठ जाइए नींदों से, अपने सपने के लिए जीना सीखिए। जो लोग आपको गुमराह करें कल कोई पूछने नहीं आएगा, बोल देंगे हमने तो ऐसा बोला था और ऐसा हो गया, हम क्या कर सकते हैं, डिपेंड आप पे करता है। इसीलिए मैं बुरा लगता हूँ, क्लियर कट बोल रहा हूँ। अगर आप सिर्फ सोच रहे हो कि मैं एसआई के साथ ही निकालूंगा आर के साथ, ये बहुत बड़ी गलती कर, क्लियर कर समझिए। अगर सपना यही है तो तैयारी कीजिए, नहीं फालतू में खुद को और अपने घर वालों को धोखा मत दीजिए।
ठीक है, अगर बुरा लगा हो तो डिसलाइक करके और अपना मन की भड़ास निकाल करके जाइए। पहला कोई इंसान होगा जो क्लियर कट बोल रहा है आपको, ठीक है। और अच्छा लगा हो तो भी अपनी राय दे करके जरूर जाइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी अपडेट के लिए। और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ, लाइफ में कैसे भी हाल हो, माहौल हो और पल हो, बस एक प्यारी सी स्माइल अपने फेस पे रखिएगा। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, आप उमेश सर के साथ हैं। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।